विद्यालय में बैठे थे, वो दोनों पैर ऊपर को कर दोनों पैर ऊपर को कर लिए। और मेरे तो जान ही पड़ी है ना कि अब इससे जान कैसे बचाया जाए। कौन कौन विकास तुम्हें तो पता ही है, देखे हो। और अब शेख है इधर विवेक। वहां से हमने किया क्या, जब वहां से बाइक स्टार्ट किए और बाइक स्टार्ट करके हम चले, और मुश्किल से मैं 10 की स्पीड गाड़ी किया था। 10 की स्पीड, समझ रहे हो कि साइकिल की स्पीड से थे। किसके? साइकिल की स्पीड से थे। और फिर 20-30 की स्पीड गाड़ी हमने पुनः फिर से कर लिया। और करने के बाद गाड़ी को फिर से हमने 35 की स्पीड में, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो बच्चों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं आज अपने बारे में जो घटित हुई है घटना। सुनोगे सारे लोग? तो इस घटना को आप लोग बहुत ही सीरियस सुनिएगा। आज हमारे साथ जो घटना घटी, तो वो अपना अनुभव आपको हम शेयर करेंगे और बताएंगे, और बताना भी चाहिए। बच्चों, आज हमारे साथ हुआ ऐसा कि 12 बजे हमारी छुट्टी हुई विद्यालय से। छुट्टी हुई और हमारे साथ जो विद्यालय द्वारा एक मुंशी जी भेजे जाते हैं, वो साथ में ही थे। और साथ में होने के बाद आज गाड़ी जो मैं चला रहा था, मैं खुद ही चला रहा था, क्योंकि बाइक चलाने का आनंद खुद का अलग रहता है ना। क्योंकि हम लोग सोचा करते खुद चलाएं ज्यादा अच्छा। तो मुंशी जी को हमने बैठाला, और जैसे ही विद्यालय के बाहर हमने निकलने के बाद 500 मीटर गए हैं, जहाँ प्रबंधक जी का मकान उसी सामने पहुंचे, तो वहाँ पे घटना ये घटित होती है कि गाड़ी हमारी मुश्किल से 30 या 35 की स्पीड थी। कितना? 30 या 35। इसके बाद की जो घटना सुनोगे वो और आश्चर्य आपको कर देगी, स्तंभ कर देगी। ये तो अभी तुम्हें नॉर्मल लगेगी जो अभी बताने जा रहा हूँ, लगेगी बस सर इतना ही था तो क्यों बता दिए यार। तो ऐसा नहीं है, इसको सुनिए। हम विद्यालय से निकले, और निकलने के बाद हमारे विद्यालय से मुंशी जो हमको छोड़ने आते हैं वो थे। उसके बाद जैसे ही वहाँ प्रबंधक जी के मकान के सामने आए, वहाँ पे देखते होंगे थोड़ा सा गड्ढे टाइप है ना, साइड में रोड के बगल में रहता है। तो उस पे जैसे ही आए तो वहाँ से होता क्या, थोड़ा सा घास टाइप, वहाँ से एक सांप निकल के आया बाहर। सुनिएगा कितना इंटरेस्ट है इस कहानी में। सांप वो इस सिचुएशन में आया कि गाड़ी के सामने ही आ गया बिल्कुल। अब मेरे पास विकल्प, या तो मैं उसको चढ़ाते हुए निकल जाऊं, या तो उसकी जान बचाऊं। मेरे पास 2 विकल्प थे। मैंने सोचा अगर इस पे चढ़ाऊंगा तो मान लिया जाए मानवता की क्या होगा, आनंद है कि इंसान होकर के जीव ले लिया। तो हमने किया क्या कि इसको क्या करना है, हमको बचाना है किसी प्रकार से। हमने क्या किया, गाड़ी को किसी प्रकार से मैंने टेढ़ी किया और उसको अपनी परवाह बिना किए ही उसको कूदा दिया खंदी की साइड। फिलहाल उसमें क्या हुआ, उस घटना में मुझे किसी प्रकार की चोट नहीं आई। सांप भी जो था वो भी निकल गया। और ये घटना को हम लोगों ने देखा, और उस समय मुझे याद है अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके बाद की जो घटना वो आपको आश्चर्य करने वाली है। 50 मिनट वहां पे हम रुके, तो मुंशी जी ने बोला कि सर जी ऐसा करते थोड़ा रुक लेते हैं, क्योंकि सांप है, पता नहीं क्या बात रही, रीजन था, आपका रास्ता काटा, आप रुक जाइए। हमने कहा हम ये सब नहीं मानते हैं। ठीक है सर जी, चलिए। गाड़ी स्टार्ट किए, फिर हमने क्या किया, वहां से चल दिए बच्चों। चलने के बाद वहां से जब चले तो फिर हम 500 मीटर आते हैं, तो विकास और ये विद्यालय के लड़के जितने इन लोगों को पता होगा, वहां से एक पुल पड़ता है ना, जहाँ पे एक गोमती रखी हुई है। मेन गोमती रखी हुई है ना, देखा होगा, मेन चीज देखा होगा। हाँ, देखा है तुम लोगों ने, जो उन्होंने देखा ही होगा। कौन कौन विकास तुम्हें तो पता ही है, देखे हो। और अब शेख है इधर विवेक। वहां से हमने किया क्या, जब वहां से बाइक स्टार्ट किए और बाइक स्टार्ट करके हम चले, और मुश्किल से मैं 10 की स्पीड गाड़ी किया था। 10 की स्पीड, समझ रहे हो कि साइकिल की स्पीड से थे। किसके? साइकिल की स्पीड से थे। और फिर 20-30 की स्पीड गाड़ी हमने पुनः फिर से कर लिया। और करने के बाद गाड़ी को फिर से हमने 35 की स्पीड में, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरी गाड़ी 35 की स्पीड थी। उसके बाद वो घटना सांप से वहां घटित हुई है। टाइम वही चल रहा है, गैप मुश्किल से 5 मिनट का है इस घटना में और उस घटना में, दोनों में। अब देखिएगा, वहां से वो भी सांप क्या किया, तो वो गाड़ी के सामने अचानक आया था। जब अचानक आया तो मेरे पास ब्रेक मारने के सिवा विकल्प नहीं था, और ब्रेक मारते मारते भी उस सांप के ऊपर चढ़ जाते। मैंने उसको बचाया और मेरी गाड़ी
साइड में गई। फिलहाल मुझे वहाँ किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी। अब जब यहाँ से 500 मीटर और आगे आता हूँ लमसम, तो मेरे साथ फिर एक घटना घटती है। वो घटना आपको बहुत ही आश्चर्य करेगी कि सर एक ही टाइम पे दो घटना, ऐसा क्यों? संयोग है कि आपके द्वारा ये हो क्या रहा है आपके लिए, स्पेशल डे मुझे ईश्वर ने दिया था क्या? तो अब सुनिएगा, जब वहां से गाड़ी मैंने स्पीड किया तो वहां से जो पुल पड़ता है, तो वहां से देखता हूँ फिर एक सांप इतना बड़ा निकल के आ गया, वो भी गाड़ी के सामने कूद पड़ा। अब मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं कि अब मैं करता क्या हूँ। अगर मैं गाड़ी को जरा से भी, उस बार तो मेरे पास विकल्प था कि मैं खाई पे अपनी गाड़ी ले जा सकता हूँ, इस बार मेरे पास विकल्प ही नहीं। अगर मैं इधर उधर करता हूँ तो डायरेक्ट पानी में गाड़ी जाती है, और इधर करता हूँ सांप के ऊपर चढ़ती है, और अपना बचाने का प्रयास करता हूँ तो सांप काट लेगा, क्योंकि अगर उसके ऊपर चढ़ेगी तो काट लेगा। और मेरी जितनी भी उस टाइम मुझे पूरा याद है, क्योंकि मेरी शरीर उस टाइम पे एकदम सुन्न पड़ गई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मेरे पास कौन सा विकल्प है, मैं इस टाइम पे कैसा निर्णय लूं, मुझे करना क्या चाहिए। तो उस टाइम पे मेरे समझ में सिचुएशन माइंड इतना कहा कि सांप के ऊपर बाइक चढ़नी नहीं चाहिए और तुमको बाइक को कुदाना नहीं है नीचे। इतना दिमाग में मेरे आया, मुझे इतना अच्छी तरीके से होश है कि इतना मेरे माइंड में आया, क्योंकि जब घटना घटित होती है उस टाइम पे आप सोचना बंद कर देते हैं, जो सामने दिखता है सही वही निर्णय आप ले लेते हैं। तो मेरे सामने एक विकल्प ये तक, सांप के ऊपर अगर चढ़ेगी मेरी बाइक तो मुझे काट खाएगा, फाइनल है। अगर उससे भी बचा तो मेरी बाइक नीचे गई खंती में, तो वहां भी हाथ पैर काम खत्म हो जाएगा। तो हमने कहा आप करते क्या है, मैंने मेरे पास जितनी भी मतलब उस टाइम पे दिमाग मेरे आया, मैंने एकदम दीवार पे सटा करके बाइक को निकाला, और जैसे ही निकालने का प्रयास किया सांप बराबर से मेरे खड़े हो गया, बाइक के बराबर सांप खड़ा हो गया। अब या तो वो शरीर पे वार कर सकता है, पैर पे कर सकता है, जो पीछे हमारे मुंशी जी विद्यालय में बैठे थे वो दोनों पैर ऊपर को कर दोनों पैर ऊपर को कर लिए, और मेरे तो जान भी पड़ी है ना कि अब इससे जान कैसे बचाया जाए, और मेरे पास कोई डिसीजन नहीं। मैंने किया क्या, उस सांप से निकलने के लिए बेटा मैं किसी प्रकार से, मेरी पहली प्राथमिकता था सांप के ऊपर मेरी बाइक ना चढ़े, उसको किसी प्रकार की चोट नहीं आएगी तो मुझे वो नहीं काटेगा। लेकिन वो सांप मुझसे ज्यादा एक्टिव निकला, दरअसल वो पहले ही खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया मेरे पास विकल्प नहीं, अब 30-35 की स्पीड में गाड़ी, उस टाइम पे मैं कर ही क्या सकता हूँ। मेरे दिमाग में एक चीज ये आया कि अब मुझे सांप से बचना है, ये भी मैंने सोचा कि सांप से बचना। मेरी गाड़ी जो स्पीड में थी, मैं उसी स्पीड पे गाड़ी को निकाल दिया, और वो सांप ने ऐसे किया और गाड़ी पे अपना वार कर दिया। मुंशी जी का पैर ऊपर और हमारा पैर ब्रेक पे, हमारा पैर ब्रेक पे। संयोग रहा, ईश्वर की कृपा थी कि उसका जो भी वार था हमारे शरीर पे नहीं आया, गाड़ी पे कहीं पे टच हुआ। उसके बाद ये घटना ने मुझे एकदम स्तंभ कर दिया, मतलब एकदम झकझोर दिया, मतलब एक एक पल पूरा। फिर उसके बाद कुछ दूरी पे जाके हमने अपने बाइक खड़ी किया, तो विद्यालय के जो हमारे मुंशी जी थे कहे सर जी लग रहा कोई घटना अभी बाहर इंतजार कर रही है। तो हमने कहा ये घटना नहीं थी क्या, दुर्घटना थी क्या? अभी आप और घटना का इंतजार कर रहे हैं, अभी इतनी बड़ी घटना घट रही है। एक सांप मिला, अब इसके बाद दूसरा भी सांप मिल रहा, अभी और घटना घटेगी क्या? पूरी परीक्षा मेरे साथ ही आज ईश्वर लेगा क्या? मैंने कहा मुंशी जी अब ऐसा कीजिए, बाइक आप चलाइए, अब इस बार उस बार आप पैर ऊपर किए, तीसरा मैं करूंगा, क्योंकि दो आधा किलोमीटर पे एक सांप मिल रहा है, और उन सांपों का ऐसा रोल है कि मतलब मारना ही चाह रहे हैं। तो मुंशी जी को मैंने कहा बाइक आप ड्राइव कीजिए, मुझे पीछे बैठाइए, क्योंकि मेरी शरीर पूरी सुस्त पड़ चुकी है। क्योंकि सांप एक तो लग रहा बात करके बैठे थे, एक वहां वार किया तो बच गए, दूसरा दूसरी जगह पे, और तीसरा हमारे मुंशी हमको डराए पड़े। कह रहे सर जी अब आप कहीं बैठ लीजिए, कहीं कुछ भी हो सकता है। हमने कहा देखिए हम तो रुकेंगे नहीं, जो होना है वो होगा, आज देखा जाएगा, लेकिन हम घर ही जाएंगे। दरअसल जब विद्यालय से आते हैं 2 घंटे हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, 12 से 2 वहां पढ़ के फिर 3 बजे तुम लोगों को आते हैं पढ़ाने, तो 2 घंटे तो फिलहाल मेरी वहां की पढ़ाई गई, क्योंकि इतना शरीर ही पूरा मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका था शरीर की कि क्या होने वाला था।
फिर ये घटना आया, अपनी मम्मी को पूरा शेयर किया, बताया, तो उन्होंने बस बड़े ही नॉर्मली में देख के आया जाया करो देख के आया जाया करो। तो हमने कहा यार इधर का तो रिस्पॉन्स बड़ा ही उठ पटांग मिल रहा है, लग रहा है गलती मेरी है, साहब की गलती ही नहीं है। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमें अपने बड़े पापा दिखे, घर पे गए, बताएं सब लोगों से। तो उन्होंने पूछा कि आते जाते हो विद्यालय, कभी उसके टच में तो नहीं आए हो, कभी मतलब दाब में तो नहीं आया। मैंने कहा तो मैं त्रिलोकी नाथ या त्रिकालदर्शी तो हूँ नहीं कि मेरे गाड़ी से कौन कब टच में आता है, कब क्या होता है, मुझे क्या पता है। तो फिलहाल लोगों ने थोड़ा भरोसा दिया कि ऐसा थोड़ा संभल के जाइए। मैंने कहा मैं तो पहले ही इतना संभल चुका हूँ, अब उसमें संभलना क्या है भाई। आज जितनी परीक्षाएं इतनी हार्ड लेना तो तुम लोगों के साथ घटित होती थी, क्या करते, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता था। लेकिन मैंने वहां पे थोड़ा अपना धैर्य और पेशेंस नहीं खोया। और देखा जाए तो एक बहुत बड़ी घटना थी, और सांप काटने से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। और वो सांप का जो रूप था देख करके वाकई हमारी तो मतलब पूरी शरीर कांप गई थी रूहों की, मतलब कैसे सांपों से निपटा जाए। काला काला तो किसी के पास कोई नुस्खा हो सांप का बचने का तो बता सकता है, ठीक है। तो बच्चों अपनी जो भी कहानी रही मैंने आप तक शेयर किया, क्योंकि हमारा जो लाइफ बीत रही आप लोगों के बीच में। अच्छा दीप्ति कह रही कि हम होते गाड़ी छोड़ के भागते, उस टाइम में बेटा कोई विकल्प नहीं थे, अवसर ही नहीं था कि हम करें ही तो क्या करें, कैसा डिसीजन लें, डिसीजन ले तो क्या ले। पानी में तैरना हमें नहीं आता, समस्या ये भी है हम पानी में कभी तैरे नहीं, पानी में कभी तैरे हो एक बात तो हम बता सकते हैं कि मतलब ऐसा होना चाहिए, कभी ये डिसीजन से नहीं। तो सिचुएशन चाहे जैसी है बच्चों, मेरा कहने का मतलब है वहां पे अपना विवेक से ही काम लीजिए। कैसे भी सिचुएशन आए, अभी सांप की सिचुएशन आ चुकी थी, आपके घर में कैसी भी परिस्थितियां आ जा सकती है, आपका वहां निर्णय क्या होना चाहिए ये मायने रखता है। समस्या ये नहीं है कि समस्या आ गई, समस्या तो ये इस समस्या से कैसे निकला जाए। जब आपके पास समस्या का समाधान होगा तो आप कितनी भी बड़ी समस्या से बाहर अपने आप निकल जाओ।